किवें चलिया, की गल है, की उपदेश है, असीं की कर रहे हैं। सो अज का पावन शब्द है धन गुरु नानक पातशाह का रामकली राग के लड़ीवार 18वां राग है और इसे गाउन का समा सूरज चढ़न को लैके पहला पहर दिन है। ये अपने श्रवण करना है शब्द विचार के नाल सांझ बनाने का अपना जतन करांगे। उस तो पहला पहला शब्द श्रवण करना है, फिर उसकी भूमिका की दिवाली है, बंदी छोड़ की है, असीं की करना है भी अजकल दंगे नहीं है। ये विचार असीं तसल्ली मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। तो पहले शब्द नाल पसंद बनाइए। रामकली महला पहला सुरती सुरत रवाइया एक तन कर तुम्हार लग है देत अंतर पाहे तिसै तू रख ऐस दीवा बड़ा अथक ऐसा दीवा नीर त्राए जित दीवै सब सुझी पाए राम हसी मिट्टी सुझी होए ताका किया मन सोए करनी ते कर चकहो ढाल इत्थे उठे निधि नाल आपे नादर करे जा सोए गुरमुख बिरला पूजै कोए तित घट दीवा नहचल होए पानी मरै ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर कराए डोला पाओ न बड़ा होए जापै जनो सिंहासन लोए खत्री ब्राह्मण शूद के बैस नरक न पाया गणी सांस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए। सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह दे वचन ने 870 अंक के शोध ने राग रामकली के विच, क्योंकि दिवाली में दीप का त्यौहार मनाया जाता है, मुख्य रूप से चानना किया जाता है और ये आप पहला संकेत रूप के वेद भी लेने इतिहास के विचों बंदी छोड़ दिवस के रूप के विशेष शब्द के नाल अपना संगत रूप विचार करने की साझ बना। सो जब आप पिछों देखते हैं असल में जो गुरमत की दृष्टि है ये बड़ी पारखू दृष्टि है। ये निर्णय ठीक करती है, इसकी गल करती है। ये करते की बजाय किरत की बजाय नहीं है, ये अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा की बजाय है, उसकी बनाई किरत की बजाय है। सतगुरां सानूं करते नाल जोड़िया। असल में दो शब्द, एक गुजरान एक ईमान, ये बड़े सारी जिंदगी अहम आउंदे ने। पहला गुजरान है, गुजरान के लिए माया की लोड़ है। दूसरा ईमान है, जो से कमाना है, धर्म का एक गुण है। पर जो दूसरे रूप से आप कहिए दिवाली का त्यौहार है, माया की पूजा का त्यौहार ही मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन हो गया, धन त्रयोदशी, ये माया नहीं जोड़ेगा। पर गुजरान दोनों का रब से भरोसा है। पहला दैत है रिजिक समाया, गुजरान का साधु पालन है, पिछों जमे पिछों आया पहला प्रबंध किया तेरे गुजारे का जहां दाने तहां खाने नानक सच दे। ये सच है कि तेरे वो सारा प्रबंध है किया है। पर सानू चिंता उसे ही रहती माफ करना, किरत करनी है जो पाती, पर चिंता सानू माया की इन्नी रहती है कि असी जेडे उद्देश के पूरे इतने जन्म सानू मिले वो भुल गए। भगवान ने याद नहीं किया, गुजरान ने याद माया मनो न दिसै मंगै दमा धन। मैं हैरान होया, रोज लंघ करना देखते तो मेरे मन से बढ़ना चाहिए गुरु साहब वे ले इतने संगत के लिए कुछ फ्रूट वगैरह ले जान। तो मैं सोचा इन्नी जल्दी खोल ही होना, पर कमाल में 5:40 से व्यक्ति
अपनी सच्चाई खड़े थे अज क्योंकि विशेष लगता कि अज जिन्ना सी कि उस पूरा कथा किया ये जितनी की गल है। तो सतगुरु सानू की बख्शिश करते हैं कि समझाना करते हैं मैं इतिहास देखते हैं ये चलिया गया बहुत ही पुरातन सन तो जब तो मनुख को सोची हुई एक विचार का यह है कि एक दिन निश्चित कर लिया कि भी व्यापारी लोग उस दिन अपना सारे साल का हिसाब किताब करते थे इन्ना वाधा घाटा होया तो हर साल उस पूजा करके माया की शुरू कर दिता। एक विचार ये आता है कि रामचंद्र जी अयोध्या से वापस आए उस करके जाते हैं। और तीजा विचार ये आता है कि सर्दी की रुत शुरू होती है अक्तूबर नवंबर तो पहले समय के जो इनिया सहूलत नहीं सी तो गर्मी करके लोग बाहर किस तरह गुजारा करते थे जो सर्दी की रुत शुरू होती तो अंदर पैना शुरू करते तो संवारना शुरू कर देना रंग सफाई कर दो पीड़े वगैरह को क्योंकि हम अंदर पैने की रुत आ गई ये सी। और चौथी विचार ये है कि जो हिंदू मत है हिंदू समाज है ये दीवे बालन का पुजारी है कर्मकांड के बड़ा ये विश्वास करता है। ये कत्तक के अमावस मस्या कत्तक वाले महीने इन्होंने स्त्रियां आमतौर पर आटे के या मिट्टी के दीवे बना के एक चूल्हा या बना के तैर दिया जला के पानी ये इन्होंने पर ये हिंदू समाज का एक इस तरह का रीत है कि जिन्हें भी धर्म बाकी ने उन्होंने सारे वाले दुख च रखना किसी न किसी ढंग तरीके उन्होंने वो दिन चाहे वो पूरा बना करके नाले जोड़ दिता बंदे जोड़ धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ग्वालियर के किले तो जो रिहा होकर आए सब तो पहला हरिदास जो जेल का मुखिया सीगा जिथे गुरु साहब को कैद किया गया है उस जेल के मुखिया का नाम है हरिदास वो गुरु साहब का श्रद्धालु से जिथे जेल का मुखिया भी सी अत दर्जे का गुरु साहब का श्रद्धालु भी सी सब तो पहला उन्होंने अपने घरे दीप मार भी सतगुरु साढ़े घरे जाना एक बार भी दीप मार गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के ग्वालियर किला छड्डण तो 2 बार दीप माला होते पहली बारी उस हरिदास के घर पहली बारी बनी उतों आए तो गुरु साहब अगे पहला गोयलवाल आए सीधा अमृतसर जी गोयल कई नगर में होते गोयलवाल को फिर अमृतसर पहुंचे उत्थे भी की गई हुण इतिहासक पक्ष किसी पासे हो सके जो वो दिन अजकल वाले नहीं सी चलो मैं लंबा क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है तो सिर्फ संक्षेप के ब्रेव लैने पर नाल जोड़ दिता गया ताकि ये सब जो धर्म सिख धर्म मत वाले ने ये भी इस तरह बनाना शुरू कर दें उस तरह दीवे बाल एक छोटा जिहा पहला मैं भाई गुरदास जी के जो वचन ने जिहड़े सी बिल्कुल ही गलत उसकी विचार अपने मन से वसाई हुई है संक्षेप में ब्रेव ले ला दिवाली दी रात दीवे बालियां तारे जात सनात अंबर भालियां फुल्लां की बकात चुन चुन चालियां तीर्थ जाति जात नैन निहालियां हर चनौरी झात वसाए उचालियां गुरमुख सुख फल दात शब्द समाई। ये बचन है भाई गुरदास जी पौड़े और असि सारा जोर दिवाली की रात दीवे बालियां की रहे उस रहो की रात चलू बदल सुन लेना पर जिन्ने भी भाई गुरदास ने पौड़ियां ने पौड़ी की जी अखीरली पंक्ति है वो गुरमत का तत्त सिद्धांत होता पहला उदाहरण गुरमुख फल सुख दात शब्द समाए तक की गल है गुरमुख को फल को दात प्राप्त होते जो शब्द की विचार जुड़ता है उसकी भी तक तो यह है पर भाई गुरदास जी दिवाली रात दीवे वाले हम यह समझ भाव
कि जिवें दिवाली की रात को दीवे वाले रहते हैं, कुछ समा रहते हैं कई बड़ी बाली होंगे ना अपना फिर भी नहीं चुकते 3-4 बजे का काम निबड़िया गया वो तो दिन 4 बजे सौंपते जो थोड़ा नेड़े तक कि रहता जिवें दिवाली की रात को जो दीवे जलाए जाते हैं उन्होंने थोड़ा समा रहते हैं तारे जाग सनात अंबर भाले सारे किला अंबर के नाल जिस दिन सूरज चढ़िया समाप्त हो गए। इस तरह फुलों की बगावत फुलों की बगीचे कितना चर फुल कटके रहते हैं चुन सारे चुन ले जाते और इसी तरह तीर्थ जाति जात नैन है तीर्थ से कितना चर कट होंगे कुछ समा होंगे उस बाद हर चंदौरी झात वसाए उचालिया तो हर चंदौरी मुकाबले नगरी जिन्हें कोई नाटक ड्रामे करती हैं कंपनियां वो थोड़ा चर उन्होंने दिखाया उसके बाद वो मेला निकल जाते रौनक निकल जाती है। तो तत्व गल ये है कि गुरमुख सुख फल दात ये शब्द समाजे ने सदा ये काम करना है। हम इस उपर लेके 5 उदाहरण ने दीवे दी है तारे दी है तीर्थ दी है फुल्ला दी है हर चंदौली दी है तो काले वास्ते दी गई है कि असल के गुरमुख का जो काम है वो इस तरह है उस देवी होने वाले शब्द के विचार का पता पैदा नहीं होता जीवे बारे में काम बनना पर असं वो विचार में जाते हैं असं तो बस उसे लग जाएगा मैं तो भी कहूँ पहले भाई बात नहीं गया कि दिवाली रात दीवे वाली असं पढ़ जाए मैं तो भाग नहीं है भी बाहर चले गए साडी दिवाली साडा दीवा तो सारी जगह नहीं है जो गुरु नानक पातशाह का शब्द प्रचार है इतने भी चलना नहीं होते जो दीवा दीवा मेरे नाम पाए के दुखों का तेल लगा के पाना है नाम दीवा बनाना है ताकि सारे सारे दुख सड़ जाए दीवा में अंधेरा जाए वेद पाठ पापा मत को वेद पाठ मत पापा को सो वो जी साड़ी मत है पापा मनी पर हो जाऊगी जिन्नी देर तक असी पोथी प्राण कमाई है भौ मट्टी वाले घेरे कई शब्द दीवे का शब्द ने गुरबाणी और थोड़ा जहा देर संक्षेप रह रहे थे 1726 ईस्वी जकरिया खान पंजाब के अपने पिता के नाम से हाकम बन के आया 26 और उसने यह किया ये जो मत है सिख मत इसनों जिन्ना भी मैं घट तो घट कर रख सका उन्ना करना योगदान पाव भाई मनी सिंह जी जो दरबार साहब मुख ग्रंथी से उन्होंने 1733 ये विचार वटांदरा किया गया क्योंकि जो गुरमुख पहले थे पहले वो इस तरह का प्रबंध नहीं थे आप फोन ला दिए चिट्ठियां पा लिए 2 दिन नहीं एक दिवाली है एक विसाखी है भी दिवाली वाले दिन इकट्ठे हो जाओ जहाँ विसाखी वाले दिन उत्ते आप सबक खालसा ला के गुरमता करके जो भी करना सिख माता की चढ़ती कला कर सकते 1733 जो गल हुई तो वो कहते भी ठीक है मैं इजाजत दे देना पर 5000 रुपये दिन भरना होगा एक इकट्ठ वाले सरकारी खजाने में जमा करना होगा। मुखिया से गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी से तो कहने कोई 5000 दे देंगे सारा महीने ला के पर जो भाई मनी सिंह को पता लगे भी नींद ठीक नहीं है ये कट्ठ के करके गड़बड़ करनी होता है पैसे भी लूंगा तो ये कोई हमला नहीं कर सकता इस करके उन्होंने दोबारा से ला दी गुरु आओगा कोई ना तो बहुत ही घट गिनती चाहे तो रापा होया भी कोई आई नहीं तो कहना कि कोई नहीं आया तो दोबारे को बताया हो रहा कि चलो बैसाखी के करना है बैसाखी के बाद कट मैं कहाँ कर दो 5000 हो 10,000 होगा 10 भी दे देंगे पर जो पता लगा कि नींद उमें है तो भाई मनी सिंह जी कहने लगे कट करते कट ना पैसे नहीं
ना असीं 10,000 दईए ना असीं लख दईए। तो हो गया भाई मनी सिंह नूं वो पैसे ना भरन कारण कैद किया गया। 1934 लाहौर के शहीद किया गया। उन्होंने साढ़े सिर पे कर लिया, असीं उन्होंने कितना मजाक कर रहे हैं। कारज के फर्ज वो अपना कर्ज ला के साडा फर्ज बनता उन्होंने गल करना साढ़े से दिशा देना। 1746 ईस्वी के पहला सरहद खालसा होया और उत्थे जिन्ने भी खेड़े मुंडे जते सीधे सारे इकट्ठे करके 25 रहे, 25 बना लिए। 25 आप 25 आप काम कर और 1760 के 61 के 62 के 1760 सदा साल होया, 61 होया, फिर 62 होया और 61 वाले की होया 1760 के होया सरदार जस्सा सिंह जी अहलूवालिया उन्होंने नियुक्त किया गया कि तुसीं अगवाई करनी है। काट के फिर बताया गया कि आपां नूं सब तो वध जिहड़ा खतरा है अपने विच जिहड़े दलाल ने मुखबर ने सिख पंथ दे विच ही उन्हां च आउंदा नाम भाई आकल दास वो सब तो वध गड़बड़ करदा सीगा। उन्होंने जिहड़ी ये मता पाया गया इहनूं दो दस्सा है कि बकरी जाना तो हथ नहीं आएगा। हालांकि वो भाई हिंदाल दास का नाल ही संबंध सी जो गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ प्रेम करता ਸੀਗਾ। 1762 ਅਸੀਂ कदे भी भुल सकते बड़ा लोग हो रहा जो दरबार साहब लूटा ऐसे नहीं किया गया और उसने सोचा कि मैं इस तरह का ये समाज को नुकसान बनाना जो घट्टो घट अद्धी सदी ये उठ ना सका पर उस तरह नहीं होया। अगली बारी इन्ना घट होया 1762 कि उसनूं प्रिंसीपल सुखबीर सिंह मुताबिक अपने नुमाइंदे भेजने पे समझौता कर लिया। इन्ना जबरदस्त घट उस समय होया। सो लगातार उस तरह चलता रहा है। जे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के बख्शिश सदका पर होया कि महाराजा रणजीत सिंह ने सरबत खालसा करने मन करता बेसुबा सरबत खालसा नहीं होगा ये घट नहीं होंगे पर क्योंकि एक रीति बनी सी उस तरह जाम फटे नहीं है उस पहले उस जाते रहे वो दिवाली से भी एक करती थी पर उदों ये होया कि उसका बंद भी कर दिता गया और महानता का कब्जा हो करके हम उन्होंने कोई कौमी गल तो करनी नहीं सी भी कोई कौम का पैदा करना है उन्होंने इन्होंने कह हो गए कोई दीवे लाया दीपमाला कराया उधर रौला आता उस चली जाता हूँ। ये मुख जोड़े देव आते हैं ये दिवाली के समझते हैं किमें किमें चलिया। जे रामचंद्र जी की गल आती है तो उन्होंने भोग की मसला से 14 साल का प्रवास होता समाज में उन्होंने कुछ नाम ने बिगाड़िया ना समाया। जे गुरु हरगोबिंद साहब 52 राजियां दे नाल पल्ला पकड़ के बाहर आने के गुरु साहब ने 51 होर भी छड़ाए नाल 52 ते 51 103 आए 103 राजे 103 स्टेटां दे छोटे छोटे राजे थे ते उस वेले 103 जगह ते दीपमाला की सब तो पहला हरिदास के घरे फिर गुरु गोबिंद बाबा के तो बाद मसा उत्थे ते 103 राजियां ने दर्शन मनाया तो उन्होंने राज छुप गए। उन तो सिद्धांत की लेना कि गुरु का पल्ला पकड़ना ही साडा साडे असीं कल आपां कल वीडियो ले बंधना तो मुक्ति बारे साडी बंधना तो मुक्ति केवल ते केवल गुरु का पल्ला पकड़ना होर ढंग नहीं है। सो 103 जगह तो होया पर जो भाई गुरदास के बचना काम साझी की पौड़ी उन्होंने किस तरह विचारना गुरु नानक पातशाह किस तरह जीवन सानू दसते हैं ये आप शब्द के साथ नाम दर्शन करते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा ध्यान है जिन्नी देर तक सानू इन्हों की समझ नहीं आती उन्नी देर तक असीं उस पक्ष
तो जागृत नहीं होंगे, उल्टे उल्टाई रहते हैं और सारे उस पर करते रहने। तो सू कोई इतिहास का नहीं पता भी कि 1762 है, कदों 26 है, 33 की होया, 34 की होया, 46 की होया, कदों सरबत खालसा बंद किया गया, कदों किमें मानता ने। ये बहुत बड़ा विचारों का विषय है सारे, और सानू इन्हों की जानकारी होनी चाहिए ताकि अस तत्त की जी गल है वो समझ सकीए की है दीवा सच। जो दीवे गुरु साहब ने सानू बख्शिश किया वो असीं नहीं जगाना है। सो धन गुरु नानक पातशाह के शब्द है 878 अंक के आप शब्द विचारना सारे पढ़ना क्योंकि समा अपने को सीमित होता है, इसलिए बहुता ज़्यादा इतिहास के मेल नहीं ले सकते। कल्ले इतिहास के सन के उत्ते बहुत बड़ा समा लग सकता है। 1762 के बहुत लग सकता है जो पहले बड़ा धूमधाम होया, 26 के बड़ा लग सकता है। सो 60-62 के जो सुल्तान ने फुल कौम अहदा दिता सदा आलू वाले उस समय कि सुल्तान बनाया कौम का इतिहास जिम्मे बनाए जाने। गुरु महाराज की कृपा कर आओ शब्द आप आसान इतिहास के जो राम कले महला पहला धन गुरु नानक पातशाह जी मुबारक रसना को प्राप्त की शब्द बड़ी बात धारणा और समा आए कहूँगा। सुरती सुरत रड़ाइया एक, सुरती मैंने वैगुरु परमात्मा सस्सी नौ पर राधा तक हुए जो सानू सारा सुरत दिता है उन्होंने कहते सुरती। अपनी सुरती अपनी सुरत उस सुरती के रखो धन गुरु नानक पातशाह उन्होंने याद कर ये बंदी छोड़ के मनाने है। सब तो बड़ा काम की है माया की पूजा करती है सुरत की चलाओ परमात्मा। सुरती सुरत रड़ाइया एक इस तरह रहो कि तन कर तुहा लभ है देख जिहदे नाल तू पार हो जाए तन नूं सिमरन कर तन नाल उन्होंने तुलहा बना। तुलहा कहते हैं कुछ जिवें आपां बांस वगैरह लक्कड़ वगैरह तुला जिहा बना के बन के धरती होंगे पहला उन्होंने तुलहा है फिर बेड़ी बनी। सो श्री गुरु बड़ा तुलहा ते इस तरह तू पार लंघेगा नाम सिमरन कर तन नूं तुलहा बना। तन का तुलहा लंघै देख अंतर भाए किसै तू रख। अंतर भाए भाए ने कृष्णा रूपी अग्नि साढ़े सारे में अंदर ब्रह्मा अग्नि भी है कृष्णा अग्नि भी। अंतर भाए जी अंदर तेरे कृष्णा अग्नि है ना किसै तू रख उस तू बचत कर उस रोक ला। किधर भटक रहे हैं कितनी तेरे अंदर कृष्ण है और कब जो ब्रह्म अग्नि बदलेगी जो परमात्मा की कृपा हो जो धन तुलहा बनाएगा नाम सिमरन का जो तू अपने सुरत सुरती के करवा दीवा बड़ा अथक 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 मैंने ना थके थक मैंने थकना लगा कभी ना भूले हम इतने देखो गल करी गुरु नानक पातशाह ने ऐ निस मैंने रात ऐ मैंने दिन यह दीवा बनूगा करो जोड़ा दिन रात चली जाऊगा बड़ी जाऊगा कभी भी नहीं थकूगा बुझता वो दीवा। ये जो बुनियादी मिट्टी के दीवे ने झाकटिया के दीवे ने बड़े काम करने इन्होंने ना तो लगातार बढ़ने हैं ना ही इन्हें कोई बात कर जोत तक हुए पहले समय में हैरानी की गल ये है कि जिमें खतरी ब्राह्मण सूद बैग इस तरह बापन आए जिसमें ब्राह्मण जीवा लाने तो शूद्र जीवे नहीं लाते बेसी नहीं लाते इतनी नहीं रहने साडा जीवा है शूद्र जीवा है कि तू तेल मैंने उसको लिया दूध उसको लिया तेल मैं पाया कहते क्यों कहता मेरा रंग गोरा है तेरा काला है। हुण एक ही काम करना है वो कहते भी दीवे के नाल दीवे की जोत ला दोनों की रात कितनी चलूगी कितना ज्यादा पावर है तो देख की फर्क है ब्राह्मण के शूद्र के। सतगुरु की बख्शिश करना चाहते हैं कि तू यह जीवा बाल
यह तेरे अंदर पैदा होगा जो नाम, फिर तेन सारे एक हो दिसेंगे, कोई फर्क कर्म कांड नहीं रहेगा। ऐसा दीवा नीर तराए, जो दीवा ना वो तेरे हृदय की नदी चता ना जो बाहर पानी होता है। ऐसा दीवा नीर तराए, नीर में जल पानी, हृदय वाला पानी नदी, उदो से ज्ञान का दीवा नाम सिमरन करके उस सुत अपने सुरती चढ़ा के तराया होना। जे ये दीवा तेरे को आ गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तेरे वास्ते ये ना जीवन है। बाद में रखे ने माफ करना, आटे की बना के उन्होंने कर्म करने उन्होंने मुबारक, पर उस तरह नहीं अगले देखो जी जानना अंधेरा हो गया वैसे भी करी जाने सारा कुछ माफ करना। सिख मत का सिद्धांत नहीं, जित दीवै सब सूझी पाए रहाओ, ग्राम के वचन करते हैं कि जेड़े दीवे के नाल सारी सूझी हो जाती। जे ज्ञान का दीवा दीवा बले अंधेरा जाए, जो ज्ञान का दीवा बढ़ गया तो सारी सूझी हो गई। केवल जे सोचता उगवे सूरज चढ़े हजार, एक गल छो इतने चानन होंदिया गुरबिन को अंतर तक दीवा जगी बार बार करना, क्योंकि केवल बारी चानन ने इतने चानन होंगे कोई गल बननी। गुरबाणी इस जग में चानन, वो चानन को अंदर ले गया, जिन्नी देर तक वो चानन के तेरी सांझ नहीं बनती तो बाहर जिन्हें मर्जी होंगे। अमीर बंदा है वह कई फर्क च दिखती है, उन्हें महंगियां लाने, जोड़ा गरीब है कोई कदा ला दूंगा, कई बेचारे इन्ने गरीब ने वो ला ही नहीं सकते। इसका मतलब उसका रह गया वो नहीं बड़ी गल ये नहीं। इस तरह की कोई कहानी नहीं है कि भी इतने महंगे दीवे लाने सस्ते दीवे लाने या कुछ करना कोई फर्क पैना। ये सिर्फ क्योंकि मनुष्य चानन पसंद करते हैं, इस करके कोई शक नहीं। बाहर भी करता है तो अंदरूनी चानन के बारे में नहीं सोचता। अंदरूनी चानन को हनेरे के चानन होंगे। चलो अमावस की रात में एक रात चंदा नहीं चढ़िया, एक तो रात काली रहेगी, वह कुदरती विधान करके चढ़ हो गई, फिर चानन होगा। तो जिथे सदे अमावस बनी हुई है वह क्या है 80 साल बनी रही मस्या काली, गुरु साहब उन्होंने चेत करते हैं। हच्छी मिट्टी सोची होए, हच्छी मिट्टी भाव जीवन जुगती की इस तरह की मिट्टी बना, वो सोची वाली मिट्टी ये जो शरीर है ये जीवन जुगती ना चलूगा। जिम्मे आप कहने वधिया मिट्टी के बने ने इस तरह ये तेरी मिट्टी वधिया बना हो गई जो तो गुरु की दसी जीवन जुगती मुताबिक जीवन चलेगा। हच्छी मिट्टी सोची होए ताका किया माने सोए, फिर जो इस तरह को मान लेना ताका किया नाम सिमरन करेगा, जुगती वो बरतेगा, उस तरह दीवा बालेगा किया जेड़ा भी कुछ किया मन सोए वो अकाल पुरख वैगुरु तेन प्रवान होगा मन हूँ आ दीवे के आप कहीं मैं 100 ला के आए मैं मतलब यार मैं तो गड्डी रूड़ी से भी ला के आया, बोर थले भी ला के आया, गुरुद्वारे भी जितने कदे मैंने पता उत्तर खेत ऐसी मंडी लाई होती भी ला के मापा मैं सारी जगह ला के मेरा पार करा करो। पहली गल तो कितना कुछ चलूगा अपन पता ही है, बद तो रात कटूंगा। सो वो दीवे से साडा बाहर फायदा नहीं करना, बाहर मतलब कुछ ना ले लो कुछ ना ले दूर कर सकता बारी बारी अंदरों नहीं कर सकता। सो महाराज वचन करते हैं कि ता काट दिया जेड़ा यही काम करता ना धन गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि वो प्रवान अकाल पुरख वरे बता मानना सोए करनी ते कर चक हंकाल अगे शुभ कर्म नहीं करने वाला चक के उत्ते जेड़ा घुमाव का चक है अगली पीढ़ी को नहीं पता क्योंकि मैं उन्होंने सोचा पुराने का पता है कि चक के उत्ते किमें बनाया मैंने पता नहीं कि
ਚੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਗਏ ਛੱਡਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਘਰੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਘੁਮਾਵ ਦਾ ਚੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਚੱਕੋਂ ਢਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡੇ ਢਾਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਐ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਅੰਦਰ ਭਾਗੋ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਭਾਗ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣੀ ਨੇ ਧੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕੱਲਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਛਾਣਾ ਆਤਮਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ अच्छा हो इसे करने जितने अच्छा होना की बख्शे करते हैं ऐसा होता है नहीं नाल ऐसे ने इस लोक दे विच होता है उस लोक दे विच एक है लोक एक है परलोक पर मैंने दूसरा सानू पता नहीं पाया जिस बार सानू जानकारी सिर्फ सारा कैसा है इस तरह इस करके बहुत ही इतनी उलझ भी ये जग मिठा अलग पर ये नहीं देखता कि जग के मिठा बैठा पर देखता कि मेरी हालत है शुक्र करके तेरी हालत सही है कृपा बख्शी हुई तो तेरे शुभ कर्मा करके तेन चंगा परिवार मिल गया चंगा तेन रोजगार मिल गया चंगा संस्कार करके चंगी इज्जत मान संसार मिल गई तो की कुछ हो नहीं पता ये विचार नहीं करता अगला भी है निर्भय नाल सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह सानू वो दीवा दसदे ने जिहड़ा होवे भी धन गुरु जिहड़ा उत्थे ये नहीं बताने वाली गुरु वाले ने दीवे बना दो जी 360 बना दो बहुत लंबे एक गवर्नमेंट का लोड़ नहीं गुरु ने वो दीवा बाल दिता वो बख्शिश कर दी कि इतने भी मैंने जानना है तो उत्थे भी मेरे अगवाई करूगा वो बयान दीवा गुरु का बख्शा है आपे नादर करे जा सोए पर ये हाल तो बनने जो नादर करूगा सारे दिन नादर थे वो नादर का करने वाला अकाल पुरख गुरु गुरु परमेश्वर जो किसी से नादर कर दिता है ये ज्ञान वो बख्शदा सानू हर एक दे करता है सबना उपर नादर प्रभ तेरी किसे थोड़ी किसे कनेरी है सारे हुण थोड़ी तो कनेरी करने वाला आप है और साडी पात्रता ने इस करके थोड़ी है जो गुरु ने कृपा करके पात्रता बना के रखेंगे सुखी बख्शी करते हैं कि इस तरह की जो हालत है गुरमुख बिरला बुद्ध कोई पर एक कोई बिरला ही इस जीवी की जानकारी करता गुरमुख बिरला बिरला में कोई ये भी समझ दूसरे मैंने बुझ सकता है नहीं इंसान के तेरे की गल होती है हम समझे नहीं तो एक ऊर्जा इन्हें दीना की प्रकार में ऊर्जा है उस तरह की सतगुरु बख्शे करते हैं सानू मनाना चाहिए ने मतलब दिहाड़े मनाने चाहिए ने वो गुरु साहबान के सारे शहीदों को याद करना चाहिए और सानू की बख्शिश किया तरीक भाव जो भाई गुरदास के से बचना नहीं तक उस तरह चंगी तरह बचा सके कि गुरमुख सुख भाल दात शब्द समाजे ने ये है थोड़ी रात की गल कि तुम सुखा का फल सारी दात की है शब्द की दात ये कहना चाहता है शब्द विचार पकड़ रहे प्राप्त की जो लगा कि दिवाली की रात की दिवाली की रात उन्होंने समझा दिता कि फुल भी नहीं रहते तारे भी नहीं रहते तीर्थ की रौनक नहीं रहनी जी काल्पनिक नगरी है वैसे कंपनियां करते हैं उन्होंने उन्नत के रौनक रहनी 5 उदाहरण देते हैं पहला 5 उदाहरण की 6वीं की हल किया
कि गुरमुख सुख फल दात शब्द समझने ये रटा होगा ये किसी से याद नहीं बोलते नहीं माफ करना किहड़ा याद है दिवाली की रात को अरे माफ करना तो सतगुरु की समझाना करते हैं तित घट दीवा नहचर होए तित घट मैंने उस हिरदे दे विच नहचर मैंने जिहड़ा अडोल हो गया इस तरह का दीवा है जिहड़ा ना कदे बुझे ना कदे खास उन्होंने कोई प्रॉब्लम उन्हें होगा जगते होगा उस हिरदे दे विच ज्ञान का दीवा जल गया पानी मरै ना बुझाया जाए वो पानी नाल नहीं बुझदा उन्होंने बुझाई नहीं जाता इस तरह होती है ज्ञान क्योंकि अग के पानी का परस्पर विरोधी तत्व है जितने पानी जो मान लो मीह लाए 4 घड़ियां तो आप कितनी मर्जी लाए हो दसो बोलो थोड़ी तेज हवा आ गई फिर भी अपने मेहनत की बेकार ही जो मन को आ गया तो सारा मेरा भाता माफ करना तो थोड़ी जी कुदरत ने हवा अकाल पुरख बड़ी तेज कर दी आप समझाने वास्ते दीवत ने घट्टो घट वो दीवानी है जो ज्यादा नहीं देगी तो पीएस पीसीएल वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਦੀਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਲ ਤਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ डोला पाओ ना बड़ा होए बड़ा आप बड़ा कहते हैं बड़ा करते पहले बोल दो शब्द बजा देने कहते पहले मानिया कि जीवा फूकने कहते ये बड़ा बजा वो शब्द बात है तो लगे पढ़ने इन सन जानकारी होनी चाहिए डोला पाओ पाओ ने हवा वो हवा नाल नहीं डोलदा वो ज्ञान का दीवा हवा नाल बुझदे दुख सुख की हनेरी नाल ओम चली गई बटवारे में पाल नहीं होता बुझता है ना बता जापे ज्यों संघासन होए फिर ऐ जापता है कि तेरे मेरे हृदय रूपी जो स्थान है वो संघासन है वो जो अकाल पुरख वो आप आके रह गया ऐ जापता है जो मेरे अंग संग है वो दी बचा जापे ज्यों ऐ जापदा है संघासन लोए भी वो अकाल पुरख वैगुरु ज्ञान रूपी दीवा मेरे हृदय च बाल के आप उस संघासन के अंदर बैठे हैं प्रताप समझ खत्री ब्राह्मण सूर के बैस चाहे खत्री है चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है चाहे बैस है 4 महीने 4 बार सारा बात समझा है इतने किसी का नहीं है ये नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता कोई मर्जी उपदेश चाहूँ वर्णा को साझा पूरे का सारा जो साझा ज्ञान का जीव है हर एक उस जीव को लाभ उठा सकता है ये नहीं कोई निजी निजी उठा सकता निरंतना पाया गुणी सहंस सहंस मैंने हजारे गणी मात्र गणी मैंने गणे निरंतना पाया नृत्य मैंने इसका कोई निर्णय कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं कर सकता इस तरह का कि किहदा जरूर उनका मतलब है नहीं करनी वाली उन विचार में समा भी लगता है तो गुरु महाराज की कृपा भी देती हम की हुआ कि पता नहीं था खत्री का जगूगा कि ब्राह्मण का जगूगा कि सूर का जगूगा कि बैठ का जगूगा हजारे सांस गणी हजारे ने जिहड़े चुनाव चाहते हैं पर एक फैसला नहीं सारे राह पत्ते सारे मैंने कोई निर्णय नहीं कर सकता आप नृत्य ना पाइए क्या फैसला करोगे एक बैठ का भी जगह हो सकता है एक शूद्र का भी जगह हो सकता है एक खत्री का भी जगह हो सकता है एक ब्राह्मण का जगह हो सकता है कोई जरूरी ना जगह हो सकता एक फैसला करोगे क्योंकि उनका मेरा चल गया तुम नहीं फैसला कर सकते आप नहीं फैसला कर सकते तो महाराज बचन करते हैं जी इस तरह का जीवा चल गया ऐसा दीवा बाले कोए इन दीवे बाले गुरु की कृपा ये है दीवा ले अपने बाल के खतरे से ब्राह्मण ने सूए के बैठ है
नानक सो पारंगत होए, पारंगत मैंने पार मुक्त। नानक सो मैंने हो, इतने कोई जाति वर्ण भेद नहीं है, किने वध लाए किने घट लाए नहीं है गल। नानक सो वो पारंगत पक्के बना राजे सिद्धि गंगा करते हुए पारंगत मैंने पार मुक्त। सो जो गुरु नानक पास हम जीवन से दस्यो पालन की कोशिश करें उनका भी समाज माफ करना शराबा चलते हैं अज वाले जीव हत्या करी जाती है मीट पकते हैं और की करिए परमात्मा अकाल पुरख में गल करना है। भाई सुधा के बचन की लाश पौध रटा लगे गुरमुख सो बरदास फलदात शब्द समाधि आप शब्द की विचार करनी है परमात्मा के भजन करने नाम से करना। बाकी चलो जिस तरह का सारा दुनिया का व्यवहार है रीति रिवाज सारे से होना जरूरी है और असं तो भज नहीं सकते तो बस समाज का अंग तो वो आप करते हैं पर सानू तो समझ बखरी जरूर होनी चाहिए क्योंकि गुरमत की जी दृष्टि है पार्थ दृष्टि है और निर्णय करने वाली दृष्टि है। उस दृष्टि जो गुरु साहब ने बख्शिश की सानू उस तो लाभ उठाना चाहिए। असी किरत दे पुजारी किरत दे पुजारी जो किरत है उन्हें असी पूजा करनी ही नहीं असी करके नहीं करना असी दीवा नहीं पूजना असी माया लक्ष्मी का पूजन नहीं करना वो तो पिछले आप ही महाराज पूरी करते रहे सुमा करना इस तरह की गल वाली कई बार की करते हैं थोड़े खुदा मिनट बारी सीधे रख लीजिए करे बात कि लक्ष्मी गुआंढे ने न मंगते मेरा प्रताप मंगते हैं हूँ जी कभी माया की गल देखनी है तो बाहर तो सारी जमीन भज देंगे वो तो मानते ही नहीं है। सोचो थोड़ा जा वो उन्होंने तैयार नहीं है उन्होंने खरीदी है इतने आपने गए उन्होंने तो कोई करते नहीं है पर पैसे आप पैसे गल करना दे रहे हैं किरत करनी है नाम जपना बन जाना सतगुरु अकाल पुरख वैगुरु परमात्मा ने माया मनोना दसिया मंगया जाना माली गल नहीं कहना वो चक्कर नहीं पैना उसका प्रबंध किया होगा परमात्मा ने गुजरात ईमान बनाना धर्म की किरत करके सत संतोख पैदा करना ताकि वो दीवा साडा जग जाए जो कई जन्मों को बुझा है गुरु की कृपा तो बस साडी दिवाली बन गई सदा दिवाली साथ ही अच्छे बैठ अच्छे बैठ असी करा पा रहे हैं सदा गए तो सदा कोई बनूगा सतगुरु की शरण लगाने सतगुरु का उपदेश सुनने मनने के कमाने सुशब्द उच्चारण सांझ होने जन भुलाते हैं जन ठीक हो गए हैं समर्थ सतगुरु बख्शी लोग ने संगत जो गुरु का बख्शी लोग है उन्हें को ना बख्श दे उन्हें को ना मान ब्लॉक कर दे वैसे का खालसा वैसे करते ये जो आप शब्द विचार सतगुरु की कृपा से कार्य करते हैं तो सतगुरु ने थोड़ा उन्होंने बख्शा कि ये मैं पढ़ने भी सतगुरु की कृपा ना कर रहे हैं एक यूट्यूब चैनल शब्द विचार दास के नाते मेरा सिंह करके आ जाता है यूट्यूब में तो जी किसी वीर में कभी भी कभी किसी भैन ने किसी समय क्योंकि विचार करने के भी सोच सारी दुख हो जाती है कोई गल नहीं पकड़ जाए दोबारे रिपीट करने की